आज लोकसभा में नरेंद्र मोदी बोलेंगे, राहुल गांधी सुनेंगे। बड़ी खबर यह है कि आज प्रधानमंत्री लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे लोकसभा में बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री आज लोकसभा में भारतीय सेना के पराक्रम की गाथा सुनाएंगे। मोदी बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने कैसे 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को जमींदोज कर दिया, भारत के एक्शन से पाकिस्तान कैसे थर्राया और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया। मोदी के अलावा आज गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा में गरजेंगे। अमित शाह दोपहर 12 से 1 बजे के बीच लोकसभा की चर्चा में हिस्सा लेंगे। पहलगाम हमले से जुड़े विपक्ष के एक सवाल का जवाब देंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर कल लोकसभा में करीब 11 घंटे तक चर्चा हुई थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2:05 पर शुरू हुई और आधी रात 12:52 तक चली। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को दो टूक कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत ने सुदर्शन चक्र उठा लिया है, देश पर बुरी आंख डालने वालों का संहार किया जाएगा और आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर जारी सियासत के बीच आज लोकसभा में बड़ा दिन है। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लोकसभा में अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी लोकसभा में पहलगाम अटैक, पाकिस्तान के साथ सीज फायर और सीज फायर को लेकर ट्रंप के दावों पर बोलेंगे। लोकसभा में आज वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी भी बोलेंगी। इसके अलावा कांग्रेस सांसद राजा अमरेंद्र वडिंग और गुरदीप औजला भी लोकसभा की चर्चा में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तकरार का सिलसिला जो कल शुरू हुआ, जिस वाद विवाद की हम बात करते हैं, जिस लोकतांत्रिक परंपरा की हम बात करते हैं, जहां पर तर्कों के साथ प्रश्नों को उठाया जाता है, वो कल से शुरू हो चुका है। अब इंतजार आज के दिन का किया जा रहा था जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बोलेंगे, सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे, प्रियंका गांधी भी बोलेंगी और इतना ही नहीं, आज अखिलेश यादव पर भी नजर रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर पर ये तमाम नेता, ये तमाम सांसद, हमारे देश के प्रतिनिधि क्या कहते हैं। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर आज चर्चा जारी रहेगी और इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के सवाल हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा कि सरकार ने सेना को मौत के मुंह में झोंका और जब मौका था तो पीओके पर कब्जा क्यों नहीं किया। डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम वहां किसी की जमीन लेने नहीं गए थे, तो क्या टहलने गए थे आप? हैं? सेना को मौत के मुंह में झोंक रहे थे आप, तो क्या टहलने के लिए झोंक रहे थे हम सेना को? पीओके के ऊपर कब्जा करना था। आप बार बार बोलते थे पीओके पर कब्जा। जब पीओके पर कब्जा हो रहा था तो आपने कहा कि वापस आओ, अब्बा का हुक्म आया है अमेरिका से कि वापस आओ बेटा, चलो मैं तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करूंगा, तुम्हें व्यापार नहीं दूंगा, तुम वापस चलो यहां से। क्या तमाशा है? हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा। हमने सवाल पूछा पहलगाम के आतंकवादी कहां गए? कहां पहलगाम के आतंकवादी गए? कितना तेज चले एकदम कि गौरव गोगोई इधर पार्लियामेंट में सवाल पूछते हैं, उधर मुठभेड़ हो जाती है और कहते हैं कि साहब इसका मास्टरमाइंड। अभी तो आपने बताया भी नहीं था मास्टरमाइंड कौन है। मतलब 15 मिनट में जय पांडा जी वहां पे घोषणा कर देते हैं, जब उसके बाद सेकंड राउंड के अंदर कि साहब मास्टरमाइंड मारा गया। उत्तर प्रदेश के सलेमपुर से अखिलेश की पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने कल संसद में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर की जगह ऑपरेशन तंदूर नाम रखा जाना चाहिए था। रमाशंकर अपने बयान पर आज भी कायम है। यह शर्मनाक है। जो सुहागिनें विधवा हुई, उनके सुहाग का सम्मान करने के लिए ही इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। और रमाशंकर ने क्या कहा? ऑपरेशन तंदूर रखना चाहिए और आज भी अपने बयान पर कायम है। सपा सांसद ने कहा कि सुरक्षा के अभाव में हमारी बहनों का सुहाग उजड़ा है। चाहता था वही मैं कल सदन में बोला। जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, कितनी उनकी खतरनाक सोच थी। धर्म पूछकर मारा ताकि भारत में दंगा हो जाए।
लेकिन भारत के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब एकजुट रहे, जिससे आतंकवादियों का मनोबल गिरा। सरकारी सुरक्षा के अभाव में बहनों का सुहाग उजड़ा, पर्यटक मारे गए, बाद में सेना के जवान भी शहीद हुए, और आप 17 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए। यानी फिर आप एक गलती तो वो कर रहे थे, धर्म पूछ कर मारा, और आप एक गलती कर रहे थे, उस ऑपरेशन का नाम सिंदूर नहीं तंदूर रखने की मैंने बात की, कि आतंकवादियों को पकड़ो और उसी तंदूर में डाल दिए होते तो देश आपको, आपकी पीठ थपथपाता और देश आपकी बड़ाई करता। लेकिन 17 दिन बाद आप ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं और 3 दिन में ही उसको रोक दे रहे हैं। तो 3 दिन में ऑपरेशन आप रोक रहे हैं, और वो भी आप कहते थे हम विश्वगुरु हैं, लेकिन असली विश्वगुरु तो व्हाइट हाउस में निकला है और उसने कहा कि मैंने युद्ध रुकवाया, और आपने प्रेस में बताया नहीं कि उसने नहीं, मैंने रुकवाया। कल विदेश मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं हुई। क्या यह सही है? देश नहीं जानता है कि 24 बार अमेरिका का विश्वगुरु हमारे आंतरिक मामलों में बात रखी, और विदेश मंत्री कह रहे हैं नहीं, हमारी अपनी द्विपक्षीय बात हुई थी। आज लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामे के आसार हैं। आज राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। सरकार की तरफ से दोपहर 2 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बहस की शुरुआत करेंगे, वहीं विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे मोर्चा संभालेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह भी विपक्ष के सवालों का जवाब रखने जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंटरवीन कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय किया है, जो कि एक्सीड भी कर सकता है, यानी कि 16 घंटे की समय सीमा से थोड़ा और पार भी जा सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज़फायर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। विपक्षी सांसद आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ट्रेड डील की धमकी के बाद सीज़फायर किया, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में जवाब दिया। एस जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर में ट्रेड या ट्रंप का कोई रोल नहीं था। ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच 22 अप्रैल से लेकर 17 जून के दौरान कोई बातचीत नहीं हुई। During this period, there was, when the operations were on, when the conflict, when the activities were on, operation is still continuing. A number of countries, number of their leaders, ministers, others called up. On the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. That attack took place and was foiled by our armed forces. Our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect. I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade. There was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. कल लोकसभा में एस जयशंकर ने चीन के साथ कांग्रेस की सीक्रेट डील का जिक्र किया, और इस दौरान कांग्रेस के नेता टोकाटाकी करने लगे। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने नाराजगी जाहिर की। मेरी एक बात की आपत्ति है
भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। संरक्षण देना चाहिए। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता, मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी अड्डे तबाह करने वाले भारतीय सेना की तारीफ की, लेकिन सीज फायर को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। ओवैसी ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने को लेकर भी सवाल पूछा। वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड, आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। यह कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे?